चीज़ याद रखिए बेटा, उन बच्चों के लिए है जो अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 10th में हैं। जिन बच्चों को पता नहीं हो उनको बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इस बार सीबीएसई ने जो अपना पैटर्न चेंज किया हुआ है उसके बेसिस पर मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास जो स्क्रीन पे है बेटा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दे रखा है आपके पास 1। फाइंड करना है बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं बेटा। देखो यहाँ से सामने से देखते हैं बेटा क्या वैल्यू दे रखी है आपके पास। तो आप क्या करें बेटा, यहाँ से सॉल्व करने के लिए देखो ऑप्शन आपके पास होंगे 0 1 2 4। चलो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ बेटा 0। ठीक है, ऑप्शन है बेटा सेकंड 1 और थर्ड ऑप्शन है बेटा 2 और फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपके पास 4। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको आंसर्स क्या टिक करना पड़ेगा, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो नॉर्मली बहुत आसान तरीका होता है बेटा। देखो ध्यान से, अगर साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाता हूँ, ध्यान से देना बेटा। देखो साइन ए की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, प्लस का था, इधर जाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो साइन ए की वैल्यू है, किसकी, साइन ए की। अच्छा एक बात बताइए आप कि आपने आइडेंटिटी एक पढ़ी होगी, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए भी होता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको ये सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को बेटा। तो क्या करेंगे आप, नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे साइन ए लिखा है वहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए जहाँ लिखा होगा वहाँ साइन ए भी तो लिख सकता हूँ। यानी कि अगर ये LHS इक्वल है RHS के, तो ये इक्वल है इसके, तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो मैं क्या करूँ, जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर ए, तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ बेटा, साइन ए। क्या लिख लेता हूँ, साइन ए, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है। और जो कॉस 4 है ना, वो बेटा किस फॉर्म में टूट जाएगा बेटा, साइन ए का स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो आप ना 1 टिक कर लीजिए। आपके पास जो ऑप्शन है बेटा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे, देखो नॉर्मली समझो बेटा क्या है। अगर कोई बच्चा कन्फ्यूजन में है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे आपको साइन ए पुट करना है। ठीक है, तो साइन ए पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, और साइन ए इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे बेटा, cos 4 की जगह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी थी, 1 दे रखी थी, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन नॉर्मली से पूछ लेता हूँ मैं आपको। आपके पास बेटा एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, tan 30 अपॉन में क्या है बेटा, cot 60। ये क्वेश्चन है, तो मैं इसको तो आंख बंद करके ये आंसर इसका 1 बता सकता हूँ। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि आप जानते हो देखो tan 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 60। ठीक है, इस फॉर्म में कर लूँगा। और ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बेटा कॉट 60 से कॉट 60 क्या हो जाएगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। तो ऑप्शन की ज़रूरत होगी, लेकिन ऑप्शन होंगे, आप ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसको नॉर्मली एक वैल्यू वाला, अगर किसी बच्चे को वैल्यू याद है, वो वैल्यू से करना चाहता है, अगर इस तरीके से नहीं पता है उसको, तो वो आराम से कैसे सॉल्व कर सकता है बेटा। देखो tan 30 वैल्यू होती है बेटा 1/√3। ठीक है, डिवाइड बाई 1/√3। बेटा जब भी सेम सेम से डिवाइड होता है तो क्या आता है बेटा, 1 ही आता है। ठीक है, क्लियर है। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो तो वो क्या कर सकते हैं, इनको आराम से वैल्यू से कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो बेनिफिट देगा। आपको समय बचाना है बेटा। देखो कम टाइम है और आपको ना 40 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व करने होंगे, तो आपके लिए ना टाइम की भी वैल्यू रखनी है। इसलिए ना थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा और जल्दी से ही आपके ये आंसर सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है बेटा, कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू इस तरीके से दी हो बेटा, अगर मेरे पास कोई वैल्यू ऐसे दी है, साइन 30 प्लस cos 30।
ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है माइनस बेटा इधर दे रखी है बेटा साइन 60 प्लस कॉस 60, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, साइन 30 प्लस कॉस 30 और कॉस 60 वो सॉरी साइन 60 प्लस कॉस 60, ये वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तो आपको माइनस करना है, नॉर्मली आप समझ जाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो साइन जो होता है बेटा, अगर मैं उल्टा करूँ तो साइन किस में चेंज होता है, साइन 90 थीटा करेंगे तो कॉस थीटा में चेंज होता है। तो अगर यहाँ से एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूँ बेटा, जो साइन 30 देखो आपने एक वैल्यू वाली तो टेबल जो टेबल है आपको, टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बार जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है बेटा। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 60 की जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होगी। तो नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है तो बेटा कॉस 60 की भी 1/2 होती है। ऐसी जो कॉस 30 की वैल्यू जो होती है बेटा √3/2 होती है। और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। और ये माइनस जब जाके अंदर माइनस प्लस माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/2 होगी। इसका मतलब है कि ये 1/2 इससे उड़ा दो, ये इससे उड़ा दो, क्या आ गया बेटा 0। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ना सॉल्यूशन करने में टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, आपको बहुत ही आसान है। क्या, जब भी देखेंगे कि साइन 30 और कॉस साइन 30 और कॉस 60 दे रखा हो कहीं भी, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 60 के इक्वल होती है, ठीक है। अगर वही वैल्यू मैं बात करूं कॉस 30 दे रखा और साइन 60 दे रखा, तो ये दोनों आपस में जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, और माइनस वाले में हमेशा 0 आएगा। और जस्ट मैं इसकी बात करूं बेटा प्लस की, तो प्लस में आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, जो भी वैल्यू होगी उसको ना ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप कि अगर मैं यहाँ पे यही होता बेटा यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो ये वैल्यू साइन चेंज नहीं होता बेटा फिर, ठीक है। तो इनका क्या करता मैं, ये हो जाता बेटा 2, ठीक है, एलसीएम लेता है इसका भी 2, इन दोनों का एलसीएम 2 आता है बेटा। और √3 ऐड हो जाता, कितना ऐड हो जाता है बेटा, √3, ठीक है। तो कितना ऐड होता है बेटा 2√3, और उधर क्या हो जाता है बेटा 1/2 कितना हो जाता 2 ओनली, ठीक है। तो 2 + 2√3 अपॉन में क्या होता है बेटा 2 होता। मैं 2 कॉमन लेके क्या करता, 2 कॉमन लेके मैं ऐसे करता है इसको 2 1 + √3 अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर देता, आंसर क्या आता है बेटा, हमेशा √3 + 1 आएगा आंसर। क्या आने वाला है इसका आंसर, √3 + 1 आने वाला है। बट जब ये आता है ये वाला कंडीशन जब प्लस में होती, जब प्लस साइन होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो चाहो तो मैं चलो इसी क्वेश्चन को मैं प्लस लगा के सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ठीक है। देख लेना बेटा, सही से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रफ करता हूँ बेटा। पहले देखिए बेटा, अगर यहाँ पे यही चीज़ मैंने बेटा चेंज कर दी किसमें, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ प्लस लगा दिया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 कितनी होती है 2, फिर कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, और प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, और इसकी वैल्यू 1/2 बेटा। तीन चारों में सेम दिख रहा है बेटा, एलसीएम 2 ही आने वाला है, ठीक है। इनको सबको ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और प्लस √3 2√3, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, 1 + √3 बचेगा, ठीक है। और 2 ये वाला देखो, एक मिनट, यहाँ से इधर सॉल्व करते हैं बेटा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 बचेगा, अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, इसलिए 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा हमारे पास 1 + √3 बचा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कहा बेटा √3 + 1 आएगा आंसर, जब आएगा जब प्लस का साइन होगा, ठीक है। माइनस होगा तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, 3 क्वेश्चन मैं अब तक करा चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है बेटा, cos A की वैल्यू दे रखी है 4/5, cos A = दे रखा है 4/5, ठीक है। आपसे जो फाइंड करना है बेटा tan A फाइंड करना है, क्या करना है tan A, ठीक है। तो आप देखो नॉर्मली अगर क्या होता है बेटा, cos A में आपने अगर PVP HHB पढ़ा हुआ है, ठीक है। HHB क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा जो बोलते हैं, ठीक है। उसमें ही मैं अगर इसका जो निकालता हूँ तो यहाँ होता है बेटा कॉस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब सॉरी कॉस होता है जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, देखो हमारे पास ये बेस है बेटा और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। जब भी बेस हमारा 4 है और हाइपोटेनियस 5 है,
तो हम ये समझते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर मैं ऐसे करूँ अकॉर्डिंग टू पाइथा करूँ बेटा, तो देखो निकालने की जरूरत नहीं है पाइथा से, बट क्या है मैं तुम्हें आपके लिए समझा देता हूँ। मैं तो बताता हूँ कि इसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा हमेशा 3 ही आएगा, 3 आएगा, ठीक है। बट क्या है यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखो 5 के स्क्वायर में से क्या कर दो, सीधे सीधे 4 का स्क्वायर माइनस कर दो। 25 होता है बेटा, 16 होता है, 9 आएगा, और 9 रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। नॉर्मली है, तो इसको ना मैं सॉल्व ना करके मुझे याद रहना चाहिए ये वाली बात, ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूं, ठीक है। तो इसका जो ये बेस है बेटा, ये हाइपोटेनियस है, तो जो परपेंडिकुलर आने वाला है वो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। अब मुझसे पूछ रहा है बेटा tan a, तो tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आप देख लो उसमें एच एच वी अपॉन, सॉरी पी एच एच वी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3, और बेस कितना है बेटा 4, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3/4 आएगा। तो ऑप्शन तो आप बहुत जल्दी मार देंगे, सिर्फ ओनली आपको क्या है थोड़ी सी इसकी ना क्वालिटी, सॉरी प्रॉपर्टी पता हो, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, और प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू जो दे रखी है, साइन ए की एक वैल्यू दे रखी है बेटा इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। हमारे पास साइन ए इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है, ठीक है। और दूसरा हमें कॉज ए निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड करना है बेटा कॉज ए, ठीक है। समझ में आया नहीं? तो हम क्या करें, देखो ध्यान से, साइन ए क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, इसका मतलब है अगर मुझे बेस निकालना होगा तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बेस के स्क्वायर में से ए, यानी कि ये माइनस करा मैंने, तो ये तो वैल्यू मेरी हो गई किसकी, बेस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बेटा? बेस निकालने के लिए। बट कॉस क्या होता है मेरे पास? कॉस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो मेरे पास ऑलरेडी है और हाइपोटेनियस था ही था, तो बेस तो मैंने ये निकाल लिया। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है बेटा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। तो ये आंसर आने वाला है मेरा, और मैं स्क्वायर हटाऊंगा उसके ऊपर से, तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी v का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बेटा? b आएगा, ठीक है। तो ये जो रूट है बेटा ऊपर वाले के ऊपर है, नीचे नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हाइपोटेनियस b ही था, ठीक है। कोई दिक्कत